हरे कृष्ण। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो कल महाशिवरात्रि है, तो हमने आज आपको बताया था कि आज हम आपको बहुत पहले बताया था कि आज हम आपको बताएंगे ये वाला। हमने आपको बता दिया था शिव जी की विचित्र बारात, ये वाली हमने आपको संवाद बता दिया था, यहाँ पे लिखा है। और विवाह की तैयारी यहाँ पे हम बताएंगे। शिव जी की थोड़ा बारात हमने आधी बताई थी, विवाह की तैयारी भी हम आपको बता देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ से हम आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ये हमने आपको शायद बता दिया था, इसका हमने अब हमारे मतलब उसमें देखना है, हमने डाला होगा ये वाला, तो हम आपको यहाँ से बताएंगे। चलिए यहाँ से। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के तो ये भी हमने आपको बता दिया था। हमने आपको बताया था, ये देख सकते हैं आप उस वीडियो में। अगले चैनल पे हमारा खोलिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो देखिए हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं क्या क्या हमने आपको बताया था। इस समाज को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषि को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा है कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। जब मैना जी शंकर भगवान को परछने जाती हैं, तब मतलब शंकर भगवान को परछने जाती हैं मैना, तब उनको देख के बेहोश हो जाती हैं। तो वही हमने आपको अगली वीडियो में उस दिन बताया था। तब हम यहीं से शुरुआत करते हैं। चलिए, सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। हे अजन्मा, अनादि और अविनाशी शक्ति के सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला कर शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। अब इनका सती नाम था, पर बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। तब यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब उन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना ना मान कर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग के ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि में भस्म हो गई। तब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमावन आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जीवनार हुई रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की योजना जीवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को, ब्रह्मा विष्णु और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी चतुर रसोइयाँ परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमलवाणी से गालियाँ देने लगी। सब सुंदरी स्त्रियाँ मीठे स्वर में गालियाँ देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते ही इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। हम आपको ये वाला पेज बता देंगे, ये वाला अगली वीडियो में आपको बता देंगे हम आपको। फिर मुनियों ने लौट कर हिमावन को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा।
सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी वर्ण शोभा नहीं कही जा सकती। हरे कृष्ण। तो चलिए अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब लाइक कीजिए। हमने अब इतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाया है, कृपया इसे पूरा देखिएगा। हरे कृष्ण, राधे राधे।